आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चादानी का मुंह कब खुलता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चादानी का मुंह खुला है या नहीं है। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं और आप लोग साथ में रहते हैं तो मे भी कि आप 1 मंथ में भी कंसीव कर सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि महिला का जो बच्चादानी का मुंह रहता है वो कब खुलता है या कब ओपन रहता है। तो ये महीने में 2 बार ओपन होता है। एक तो कब होता है, जब आपका पीरियड आता है उस दरमियान होता है। दूसरा कब होता है, पीरियड के बाद जब महिला ओवुलेट होती है या ओवुलेशन होता है या फिर अंडा रिलीज होता है, उस टाइम पे महिला का बच्चादानी का मुंह या सर्विक्स ओपन रहती है। अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि मेरा जो ओवुलेशन है वो कब हो रहा है, किन किन दिनों में ओवुलेशन हो रहे हैं। और जब ओवुलेशन होता है तब अगर महिला और हस्बैंड दोनों साथ में रहे तो वो एक ही महीने में कंसीव कर लेंगे, क्योंकि मंथ में 4 से 5 दिन ही ऐसे होते हैं जब हम लोग गर्भधारण कर सकते। बाकी महीने में बाकी के सारे दिन ऐसे वेस्ट रहते हैं जिनमें कि अगर आपको साथ में रहना है तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब हर टाइम गर्भधारण नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैडम हम एक बार रिलेशन बना रहे, क्या एक बार में भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिल्कुल पॉसिबल है ये। अगर आपकी जो फीमेल है वो ओवुलेशन पीरियड में है, ओवुलेशन के दरमियान अगर आप लोग साथ में रहे, कांटेक्ट में आए, तो आपकी जो पेशेंट है वो एक बार सेक्स करने से भी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो सर्विक्स है वो कब ओपन रहेगा या बच्चादानी का मुंह कब खुलेगा जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए, कब साथ में रहे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है, क्योंकि सभी महिला की जो पीरियड साइकिल है वो डिफरेंट रहती है। किसी की 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, किसी की 25 दिन की भी रहती है। तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 महीने की जो पीरियड साइकिल है उसको कैलकुलेट करना है, कैलेंडर पे नोट करना है। हर बार ये देखना है कि मेरा जो पीरियड है वो डेट टू डेट आ रहा है या पीरियड डेट से 2 दिन पहले आ रहा है, 4 दिन पहले आ रहा है या लेट होकर के आ रहा। उस हिसाब से हम पीरियड साइकिल को गिनते हैं कि अगर आपका डेट टू डेट आ रहा है तो वो 30 दिन की पीरियड साइकिल है। पर अगर आपका पीरियड डेट से 2 दिन पहले आ रहा है तो वो 28 दिन की है, 4 दिन पहले आ रहा है तो वो आपकी 26 दिन 24 दिन की पीरियड साइकिल रहेगी, या फिर 1-2 दिन डिले होकर आ रहा है तो वो 32 दिन 33 दिन की साइकिल रहेगी। तो इसमें हम एक नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला रहता है 10 × 10 × 10 का, यानी कि अगर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, 30 दिन की है या 32 दिन की है, तो अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो 14 दिन पे ओवुलेशन होगा, मन की अंडा 14वें दिन पे निकलेगा। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 30 दिन की है तो 16 दिन पे आपकी जो महिला है वो गर्भधारण कर सकती है। अगर 32 दिन की पीरियड साइकिल है यानी कि पीरियड 2 दिन लेट होके आता है तो उसमें आपकी जो पीरियड के 18वें दिन यानी कि आपकी जो महिला है वो 18वें दिन पे गर्भधारण कर सकती है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं और इन डेज को हमें साथ में रहना ही है। तो हमारा जो 10-10 का फॉर्मूला है उसमें कैसा पीरियड आया वो पहला दिन है, पीरियड का 10वां दिन, यानी कि 1 मई को पीरियड आए तो पहला दिन है, 5 मई को आप फ्री हो जाएंगे। आप 10 मई से 20 मई तक आपको कांटेक्ट में रहना है। उसके बाद का 20 मई के बाद की जो 10 दिन है वो आपको बिल्कुल रिलेशन में नहीं आना, उन दिनों को छोड़ देना है। उसमें वेट करना है कि नेक्स्ट मंथ जो मेरा पीरियड आना था वो डेट मिस होती है कि मेरा पीरियड आ जाता है। तो हम बात करते हैं कि जब भी महिला का बच्चादानी का मुंह खुलता है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें कुछ मेन लक्षण रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चादानी का मुंह कब खुलता है, जब एक तो पीरियड आता है, तब पीरियड के 5वें 6ठे और 7वें दिन पे भी ओपन रहता है। तो अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है, मान लो आपकी जो फीमेल उसका पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन में, तो ये पीरियड साइकिल शॉर्ट है। तो ऐसे में आप जस्ट पीरियड के बाद आपको साथ में रहना है। मान लो आपकी जो पेशेंट है उसका पीरियड मान लो 3 दिन चलता है तो आपको 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन तक साथ में रहना, उसके बाद में आपको नहीं रहना। पर आपकी जो पेशेंट है उनके पीरियड साइकिल नॉर्मल है, वही 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन का, तो फिर आपको पीरियड के बाद के दिनों में तो रिलेशन बनाना ही है। फिर आपको 10वें दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन, इन दिनों पे भी रिलेशन बनाना है।
और जब भी आपकी जो फीमेल है उनका बच्चादानी का मुंह खुलेगा तो उनको कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसा कि एक तो सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है, दूसरा जो वाइट डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, अंडे की सफ़ेदी की तरह ओवुलेशन के दरमियान इस तरह का वाइट डिस्चार्ज होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा कि लोअर एब्डोमिनल जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें थोड़ी हलचल या थोड़ा पेन, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि मरा मरा बुखार रह सकता है, नॉर्मल दिनों से 1-2 डिग्री बुखार इनका बढ़ सकता है। इसके बाद में जो ब्रेस्ट की निप्पल रहती है उनमें पेन हो सकता है, क्योंकि जब अंडा एग रिलीज होता है तो ये सारे लक्षण महिला के अंदर आते हैं, या बच्चादानी का मुंह खुलता है तो ये लक्षण आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ भी नोटिस करना है कि हमारे जो पेशेंट है उनको इस तरह के लक्षण अगर दिख रहे तो आपको उन दिनों में साथ में रहना है। रिलेशन बनाने के बाद में जो फीमेल है उनको नॉर्मल पोजीशन में 10 मिनट तक लेटे रहना है, ताकि जो डिस्चार्ज हुआ है, जो हमारे शुक्राणु हैं वो ऊपर तक अच्छे से मूव करके चले जाए, अंडे तक पहुंच जाए। आपको ऐसा नहीं कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद हम उठ के भग गए, थोड़ा 10 मिनट तक रेस्ट करना है। 10 मिनट सफिशिएंट होता है, उसके बाद में आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आप 2-4-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, नहीं कंसीव हो पा रहा है नेचुरली, तो ऐसे में आप डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हो। डॉक्टर कुछ सपोर्ट की मेडिसिन दे सकते हैं कंसीव करने के लिए, तो आपका काम बहुत जल्दी बन सकता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बच्चादानी का मुंह कब खुलता है इसकी संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।